हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वानी इंग्लिश क्लासेस। और आज हम पढ़ेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के बारे में। कल हमने पढ़ा था ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जिन्हें हम हिंदी में विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। ये विस्मयादिबोधक वाक्य, इन वाक्यों में विस्मय मीन्स होता है आश्चर्य, तो आश्चर्य का भाव व्यक्त होता है। इन वाक्यों से अचानक हंसी का, खुशी का, दुख का, घृणा का भाव प्रकट होता है। एक ऐसा सेंस होता है जो अप्रत्याशित होता है, अर्थात जो ऑल ऑफ ए सडन अचानक आ जाता है। जैसे एकदम से हमें कोई न्यूज मिलती है, कोई सैड न्यूज है, ऐसा हो गया, तो एकदम से हम स्टंट हो जाते हैं, स्तब्ध रह जाते हैं। कभी कभी ऑल ऑफ ए सडन हमें एक हंसी की न्यूज मिलती है, बहुत ही खुशी मिलती है और हम बहुत हैप्पी हो जाते हैं। कभी कभी हम रास्ते में जा रहे हैं, रास्ते में जाते समय अचानक हमें कुछ पड़ा हुआ दिख गया, हमने उतर के उसे टच किया और पता चला बहुत ही कोई खराब चीज है, एकदम से हम घृणा से भर जाते हैं। तो इस तरह के वाक्य इसमें आते हैं। इन वाक्यों को हम जब इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो इसमें अनेक प्रकार के चेंजेस करते हैं। इन वाक्यों से पता चलता है हंसी का, खुशी का, लेकिन ये पता कैसे चलता है कि इन वाक्यों में कुछ ऐसे शब्द आते हैं जिनके द्वारा इस तरह से पता चलता है। जैसे हुर्रा, ये हुर्रा आता है, या फिर इसमें आ जाता है हा। अब ये हा या हुर्रा आता है तो इसके द्वारा हमें पता चलता है खुशी का, इससे खुशी पता चलती है। और इसके अलावा हुर्रा के बाद दूसरा सेंटेंस आता है आपका एलास। ये वर्ड है एलास। एलास के अलावा इसमें आता है आह। इनके द्वारा हमें दुख का पता चलता है। फिर ब्रेवो आता है, ब्रेवो, इसके द्वारा हमें किसी की प्रशंसा का पता चलता है। हाउ आता है या वॉट आता है, तो इनके द्वारा हमें आश्चर्य का भाव पता चलता है। इन सेंटेंसेस को जब भी हम बनाते हैं तो इनको बनाते समय हम इन वाक्यों को उसी चीज में बदल देते हैं। सबसे पहले तो आप ये देखें, ये हुर्रा है, तो ये खुशी, खुशी के लिए हम जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है सेड या सेड टू, इसे हम बदलते हैं एक्सक्लेम्ड में। EXCLAIMED, एक्सक्लेम्ड विद। अब इसमें खुशी का भाव तो यहां हो जाएगा एक्सक्लेम्ड विद जॉय। इसमें दुख का है तो ये हो जाएगा एक्सक्लेम्ड विद। यहां पर जो दुख होता है, दुख के लिए या तो हम सॉरो लगाते हैं या ग्रीव का प्रयोग कर देते हैं। प्रशंसा, प्रशंसा के लिए हम एक्सक्लेम्ड विद प्रेज भी कर देते हैं, या यहां पर हम एक्सक्लेम्ड विद प्रेज के अलावा ये जो यहां पर जैसे एक्सक्लेम्ड विद प्रेज न करना चाहें तो हम एक शब्द आता है एप्लॉड, तो एप्लॉड को एप्लॉडेड में बदल देते हैं, ये भी कर देते हैं। आश्चर्य वाला है तो इसे हम चेंज करते हैं एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, क्योंकि आश्चर्य के लिए हम सरप्राइज शब्द प्रयोग करते हैं। और सरप्राइज न करना चाहें तो आश्चर्य के लिए एक शब्द और आता है वंडर, तो हम वंडर का भी प्रयोग कर सकते हैं। कभी कभी आ जाता है गुड हेवेंस या गुड ग्रेसियस,
तो ये गुड हेवेंस या गुड ग्रेसियस ये आते हैं निराशा का भाव प्रकट करते हैं। जैसे कभी कभी हमसे कोई चीज खो जाती है और हम एकदम से आश्चर्य में भर जाते हैं कि हमसे ये चीजें कैसे खो गई, तो हम क्या करते हैं, उसको ढूंढने का प्रयास करते हैं, और जब वो चीज हमें नहीं मिलती है तो हम और निराशा में चले जाते हैं और हम स्वयं के ऊपर आश्चर्य करने लगते हैं कि हमसे ये गलती हो कैसे गई। तो ये निराशा का भाव आता है जिसमें हम पश्चाताप करते हैं, रिपेंट बोलते हैं इसे। तो इसे अगर हम लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट। तो इस तरह से रिपोर्टेड स्पीच में इन शब्दों को देखकर ही हमें पता चलता है कि हमारी जो रिपोर्टेड स्पीच है वो किस प्रकार की है, जॉय वाली है, सौरो वाली है, प्रेज वाली है, सरप्राइज वाली है या रिग्रेट वाली है। तो हम लोग इनको समझकर ही सेंटेंस को बनाते हैं। कंजक्शन दैट लगाते हैं, इसमें जो कंजक्शन होता है वो दैट लगता है। रिपोर्टिंग वर्ब सैड या सैड टू को हम एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद सोरो, एक्सक्लेम्ड विद प्रेज, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज या वंडर, एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट, इन चीजों में बदल देते हैं, कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम सेंटेंस करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले तो आप लोगों को सेंटेंस पहचानना आना चाहिए, क्योंकि सेंटेंस यदि पहचान में नहीं आएंगे तो सब गलत हो जाएगा। हमें पता होना चाहिए कि ये जो सेंटेंस है वो किस प्रकार का है। पहले देखते हैं, ही सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, हुर्राह, आई हैव गॉट गुड मार्क्स। इन सेंटेंसेस में एक चीज का विशेष ध्यान रखें आप, हुर्राह, ब्रेवो, एलास, गुड ग्रेसियस, गुड हेवेंस, इन शब्दों के बाद में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आता है। ये शब्द हैं इंटरजेक्शन वर्ड्स कहलाते हैं। तो जब भी हम इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो इनडायरेक्ट में चेंज करते समय ये शब्द यहां से हट जाते हैं। पहले इसे हम चेंज करेंगे, तो इसका जो इनडायरेक्ट बनाएंगे, तो इनडायरेक्ट बनाते समय आप इसे देखें, ही आ गया, सेड को हमने देखा, हुर्राह जो रिपोर्टेड स्पीच है ये खुशी प्रकट कर रही है, तो हम लिखेंगे ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय, कंजक्शन दैट आ गया। अब कंजक्शन दैट आ गया, ये हुर्राह है, इसे हम हटा देंगे। जो हमारा सेंटेंस है वो है आई हैव गॉट गुड मार्क्स। आई फर्स्ट पर्सन है, बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है ही, तो आई के स्थान पर ही आ जाएगा, हैव का हेड हो जाएगा, गॉट गुड मार्क्स। ये हमारा सेंटेंस हो गया। तो हुर्राह वाला वाक्य है या हा वाला वाक्य है, उसे हम इस प्रकार से बनाते हैं। सेकंड एग्जांपल देखें आप, सी सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, एलास, आई एम ruined, आई एम ruined। उसने कहा हाय मैं बर्बाद हो गई। एलास आता है आपका दुख प्रकट करने के लिए, तो इसके द्वारा दुख प्रकट करते हैं हम। अब इसे हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा सी एक्सक्लेम्ड विद सोरो। सोरो भी लगा सकते हैं, या चाहें तो सोरो के स्थान पर ग्रीफ, ग्रीफ भी दुख के लिए आता है। और जैसे यहां ये हमने जॉय किया था, जॉय के स्थान पर हम डिलाइट भी कर सकते हैं, ये भी आ जाता है। तो सी एक्सक्लेम्ड विद सोरो, कंजक्शन दैट आ जाएगा,
दैट आई फर्स्ट पर्सन है, बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब की सब्जेक्ट के अनुसार, तो आई के स्थान पर आ गया सी, और एजेएमआर को बदल देते हैं वॉज या वर्ब में, तो यहां सी के साथ वॉज आएगा, सी वाज रूइंड। तो ये सेंस समझकर ही हमने बनाया। अब हमें सेंस ही नहीं पता है, उसमें दिया है दुख का और हमने जो लगा दिया वो लग गया खुशी का, या उसमें दिया है खुशी का और हमने कर दिया दुख का। तो कम से कम हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें कौन सा सेंस है। हम रिश्तेदार देखते हैं और रिश्तेदार देखने के बाद हमें तुरंत पता चल जाता है कि कौन पैर छूने वाला, कौन नमस्ते वाला। ऐसा नहीं है कि पहले हमें पैर छूने पता चला फिर नमस्ते वाला था, और नमस्ते वाला था और या पैर छूने वाला था, पैर नहीं छुए नमस्ते कर ली तो पता चला ये पैर छूने वाला था। तो पता होना चाहिए कि किस चीज में नमक पड़ेगा और किस में मीठा पड़ेगा। तो वैसे ही सेंटेंस का सेंस भी आपको आना चाहिए क्लियरली। अब सेंटेंस हम आगे चलते हैं। तीसरा, इस सेंटेंस में आप देखें, द कैप्टन सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमास ब्रेवो यू हैव won the मैच। ब्रेवो आता प्रशंसा के लिए या शाबाशी। अब उसमें कहा शाबाश तुमने मैच जीत लिया। अब कैप्टन है, कैप्टन किससे कह रहा है? खिलाड़ियों से। तो हम यहां पर जो सेंटेंस बनाएंगे इनडायरेक्ट का, उसमें द कैप्टन, अब चाहे तो यहां पर आप ऑब्जेक्ट अपनी तरफ से मी लगा दो, चाहे तो प्लेयर लगा सकते हैं। तो द कैप्टन एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड विद प्रेज, ये कर सकते हैं। या कैप्टन एक्सक्लेम्ड विद एप्लॉज शब्द कर सकते हैं। विद प्रेज के बाद में यहां पर आप चाहें तो कुछ ऑब्जेक्ट रख सकते हैं। तो द कैप्टन एक्सक्लेम्ड विद प्रेज, या फिर आप यहां पर एक्सक्लेम्ड न लगा करके द कैप्टन प्रेज्ड कर दें डायरेक्ट तो भी चल जाता है। द कैप्टन प्रेज्ड द प्लेयर्स saying that they had won the मैच। अब इस सेंटेंस में आप देखें, ये यू था, वो हमने ऑब्जेक्ट माना प्लेयर्स, तो इसके अनुसार चेंज कर दिया। तो जो प्लेयर्स है बहुवचन में है, इसलिए हमने यहां थर्ड पर्सन दे लगा दिया। अगर हाँ यहां एक होता प्लेयर होता तो दे के स्थान पर हम ही लगा देते। हैव का हमने हेड कर दिया है, तो दे हैड वॉन द मैच। यहां तीनों सेंटेंसेस में आप देखें, एक में खुशी का भाव है, दूसरे में दुख का है, तीसरे में प्रसन्नता का भाव है। तो इस तरह से हम वाक्य बनाते हैं, और इन वाक्यों को बनाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं कि हमारे जो वाक्य हैं वो किस प्रकार के हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो सेंटेंस बनाते हैं वो सेंटेंस इस प्रकार के न हो करके अन्य किसी और प्रकार के होते हैं, और ये सेंटेंस व्हाट या हाउ से शुरू होते हैं। पहले एक सेंटेंस हम गुड ग्रेसियस का देख लें। मोहन सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमास गुड हेवेंस आई हैव ड्रॉप्ड माई की हियर।
या आई माई की समवेयर, ये कर सकते हैं। मोहन ने कहा गुड हेवेंस, अरे तेरा भला हो, ये क्या हो गया, हे ईश्वर, इस तरह का भाव निकलता है इसमें। आई हैव ड्रॉप्ड, मैंने गिरा दी, माई की, अपनी चाबी, समवेयर, कहीं पर। तो जब इसे हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, अब चाबी उसने गिरा दी है, इस बात का उसे विशेष दुख है। अच्छा, दुख भी होता है, ध्यान रखें, दुख होगा जैसे किसी की डेथ हो जाती है, कोई बर्बाद हो गया, तो यहां पर हम सौरो लगाते हैं। क्यों? कि यहां पर दुख कन्फर्म है। और कोई चीज गिर जाती है जिसके मिलने की कोई संभावना है, वास्तव में आने की संभावना है, हमें लग रहा है चाबी गिर गई है, अभी हम ढूंढेंगे तो मिल जाएगी, अब हम लेट हो रहे हैं तो हमें गुस्सा भी आ रहा है, हम निराश भी हो रहे हैं क्योंकि वी आर बीइंग लेट, और लेट होने की वजह से अब हम परेशान हैं। तो इस वजह से वहां पर हम फिर ये गुड हेवेंस का प्रयोग करते हैं। तो इस गुड हेवेंस को ले जाएंगे, तो मोहन एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट दैट ही हैड, ये आई है, आई फर्स्ट पर्सन है, बदल गया रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट मोहन है तो मोहन की जगह ही कर दिया, ब्रैकेट में हम मोहन कर देंगे जिससे इसका सेंस क्लियर हो जाएगा। तो ही आ गया, हैव की जगह हैड हो जाएगा, ही हैड ड्रॉप्ड हिज की, ये माई भी फर्स्ट पर्सन के अनुसार चेंज होगा, मोहन के अनुसार सब्जेक्ट है तो हिज आ जाएगा, हिज की समवेयर। अब समवेयर आता है तो हम उसे नोवेयर में कर देते हैं वैसे, और नहीं तो यहां समवेयर में ही रखें आप, समवेयर। इस तरह से हम सेंटेंस जब बनाते हैं तो इस सेंटेंस को बनाते समय इसका भाव देख लेते हैं कि इसमें कोई निराशा का भाव तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कोई दुख की बात प्रकट हो रही हो यहां पर, या कोई खुशी की बात प्रकट हो रही हो, तो ऐसे सेंटेंस हम बनाते हैं। अब इसके बाद में आते हैं आपके वो सेंटेंस जिन सेंटेंसेस में हम हाउ या व्हाट का प्रयोग करते हैं। ही सेड व्हाट लवली साइट इट इज। अब इस सेंटेंस को आप देखें, यह है ही सेड व्हाट ए लवली साइट इट इज। कितना प्यारा दृश्य है, कितना सुंदर दृश्य है। इस सेंटेंस को बनाएंगे तो पहले इसका हम फर्स्ट स्टेप लेकर के चलेंगे। तो ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमास। अब ये सेंटेंस है, इसको पहले असर्टिव में चेंज करें। असर्टिव में ये बदलेगा इट इज ए, और इसके बाद आ जाएगा व्हाट लवली साइट। ये आपका सेंटेंस बना असर्टिव में। अब जब हम इसे इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो ये सेंटेंस हो जाएगा ही एक्सक्लेम्ड विद। अब यहां पर उसे आश्चर्य भी हो रहा है, खुशी भी हो रही है, तो यहां पर हम जॉय भी कर सकते हैं, सरप्राइज भी कर सकते हैं, वंडर भी कर सकते हैं। कंजक्शन आ गया दैट, इट इज की जगह हो जाएगा वॉज, इट वॉज ए। और ये व्हाट होता है या हाउ होता है तो इसे हम चेंज कर देते हैं वेरी में या फिर ग्रेट में। लेकिन अब वेरी में कहा करते हैं और ग्रेट में कहा करते हैं, जहां पर व्हाट या हाउ के साथ कोई एडजेक्टिव आता है तब तो हम वेरी कर देते हैं,
और कोई नाउन आ जाता है तो ग्रेट कर देते हैं। तो यहां ये लवली है, ये एडजेक्टिव है, इसलिए इससे पहले आए हुए वर्ड को हम वेरी में चेंज कर देंगे, वेरी लवली साइट। ये सेंटेंस आपका बना। तो सेंटेंस था ही सेड व्हाट ए लवली साइट इट इज। सेंटेंस हमने बनाया ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय, या he exclaimed with surprise, he exclaimed with wonder that it was a very lovely sight। ऐसे ही सेंटेंस आपका जो स्टार्ट होता है वो हाउ से शुरू होता है, और हाउ वाला सेंटेंस है वो भी ठीक इसी प्रकार से बनाया जाता है, जैसे हरी सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज। अब इस सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट में बदलने से पहले इसका फर्स्ट स्टेप तैयार करेंगे। तो बोर्ड में ये इस प्रकार के सेंटेंस आते हैं आपके, तो आप अपनी कॉपी में पहले रफ वर्क कहीं पर कर सकते हैं और रफ वर्क में आप अपना फर्स्ट स्टेप क्लियर कर सकते हैं। इसके बाद इनडायरेक्ट बना लें और उसके बाद जहां आंसर शीट पे लिखना चाहते हैं वहां लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हरी सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमास। अब इसको हम असर्टिव सेंटेंस बदलेंगे तो हमारा सब्जेक्ट है द रेन, आगे ले आएंगे द रेन इज, हाउ को ले आए रेन इज हाउ। अच्छा ये हाउ है ये आपका चेंज होगा वेरी में ब्यूटीफुल। अब इसका इनडायरेक्ट चेंज बना देंगे हम, सेंटेंस हो जाएगा हरी एक्सक्लेम्ड विद जॉय, जॉय कर सकते हैं, सरप्राइज कर सकते हैं, कंजक्शन दैट द रेन इज का हो जाएगा वॉज, हाउ खत्म हो जाएगा वहां से वेरी ब्यूटीफुल। ये तो ऐसे हम सेंटेंस बनाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप जो सेंटेंस बना रहे हैं उन सेंटेंसेस में हम सब्जेक्ट नहीं देखते, हमें सब्जेक्ट नहीं मिलता है। जैसे मोहन सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमास हाउ लवली फ्लावर, और बाकी यही खत्म हो गया। कितना प्यारा फूल है, मोहन ने कहा कितना प्यारा फूल है। तो जब भी ऐसा हो कि जिस सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट न दिया जाए और हमें इनडायरेक्ट भी बनाना हो, अब हम उसका सब्जेक्ट कहां से लेकर के आएंगे? तो ऐसी कंडीशन में फर्स्ट स्टेप आप जो बनाए वो मोहन सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमास। अब हमारा सब्जेक्ट बनाने के लिए हम अपनी तरफ से इट लगा लेते हैं और वर्ब लगाते हैं इज। तो ये हो गया इट इज। अब इट इज के बाद में आएगा इट इज हाउ लवली फ्लावर। ये हो गया हमारा असर्टिव सेंटेंस। क्या लगाते हैं हम अपनी तरफ से? इट लगाते हैं और इज लगाते हैं। अब आप ये पूछेंगे इट ही क्यों लगाया गया? कि जब किसी घटना की कोई सूचना दी जाती है तो हम इट का प्रयोग करते हैं। जब किसी वाक्य के बारे में, अब आप इस सेंटेंस को देखें, मोहन सेड हाउ लवली फ्लावर।
इस सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो ध्यान रखें आप कि यदि किसी सेंटेंस में समय के बारे में, मौसम के बारे में, किसी प्राकृतिक घटना के बारे में या किसी बात पर जोर देने के लिए किया जाता है तो सब्जेक्ट हमेशा हम इट मानते हैं और वर्ब मानते हैं इज। तो यहां पर भी हम ऐसा ही करेंगे कि पहले फर्स्ट स्टेप इसका करेंगे हम। फर्स्ट स्टेप में आप देखें, मोहन सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, सब्जेक्ट मान लेंगे हम इट, वर्ब मान लेंगे इज। इसके बाद आ जाएगा हाउ, ये हाउ हमारा चेंज होगा वेरी में, लवली फ्लावर, ये सेंटेंस हो गया। अब इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो ये सेंटेंस हमारा बनेगा, मोहन exclaimed with joy surprise, कंजक्शन दैट आ जाएगा। इट इज वर्ब जो ली थी उसको हम वॉज में चेंज कर देंगे, इट वॉज वेरी लवली फ्लावर। इस तरह से भी हम वाक्य बनाते हैं। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि यदि वाक्य हमारा हाउ से शुरू है या व्हाट ए से शुरू है तो उन वाक्यों को बदलते समय आप उसको पहले असर्टिव में बदलें। असर्टिव में बदलने के बाद ही तब उसे हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में चेंज नहीं करते हैं। अब एक सेंटेंस और देखते हैं हम। He said, comma inverted commas, what a fool I am। इस सेंटेंस में आप देखें ये जो फूल है वो है नाउन। यदि व्हाट के या हाउ के बाद में कोई एडजेक्टिव आ जाता है तब तो उसे हम वेरी में चेंज कर देते हैं, लेकिन यदि कोई नाउन आता है तो व्हाट या हाउ को हम ग्रेट में चेंज कर देते हैं। तो इस सेंटेंस का पहले फर्स्ट स्टेप बनाएंगे। फर्स्ट स्टेप में आप देखें इसे, ही सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, और इसे चेंज करेंगे आई एम ए वॉट। इस वॉट को हम किस में चेंज कर देंगे, ग्रेट में, फूल। ये सेंटेंस हो गया आपका। अब ये असर्टिव में आपका चेंज हो गया है। अब इसे इनडायरेक्ट में चेंज कर देंगे। तो इनडायरेक्ट में बदलते समय ही एक्सक्लेम्ड, कंजक्शन दैट आ जाएगा। आई फर्स्ट पर्सन है, ही का अनुसार चेंज होगा तो ही हो गया, एम के स्थान पर वॉज हो जाएगा, ही वॉज ए। अब वॉट तो यहां से हट गया, वो किस में चेंज हो गया, वॉट ग्रेट में, तो यहां ग्रेट आ जाएगा, ही वॉज ए ग्रेट फूल। तो इस तरह से हम सेंटेंस बनाते हैं और ध्यान रखते हैं कि व्हाट या हाउ वाले में एडजेक्टिव आया है या फिर नाउन आया है। एडजेक्टिव आएगा तो ये शब्द वेरी में चेंज होंगे और अगर नाउन आया है तो ग्रेट। फ्रेंड्स, आज हमारा नरेशन वाला चैप्टर यहीं पर एंड हो रहा है इसका, और कल हम ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं, और जो आपके एक्सरसाइज हम दे रहे हैं उन्हें एक्सरसाइजेस को आप जरूर करें। थैंक यू।